जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज के जो मैं वीडियो के माध्यम से जो आपको बताऊंगा वो एक ऐसा अनुभव है कि वास्तव में ही बहुत अच्छा अनुभव है। ये एक लड़का था जो काफ़ी बिगड़ा हुआ था। मतलब कि यहाँ तक कि उसका काम सिर्फ वही था जैसे लड़के लोग करते हैं कि भाई किसी को भी पीट देना या फिर किसी भी लड़की के साथ में दुर्व्यवहार करना। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जब चैनल को देखा मेरे, और चैनल देखने के बाद इनके कुछ समझ में आया, तो कैसे मतलब इनका पूरा जीवन बदल गया। और इन्होंने कई मंत्र की साधना भी की और भगवान शिव को गुरु भी माना। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई ये थोड़ा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इनका अनुभव रहा है। और पुष्प किन्नरी साधना का जो अनुभव है इनका, केवल केवल उसका नाम लेने से मात्र से ही इनका कैसे पूरा जीवन उसने चेंज कर दिया, कैसे इतनी बड़ी कृपा कर दी कि पूरा जीवन इनका बिल्कुल एकदम आध्यात्मिक की राह पर मोड़ दिया। तो ये जो साधनाएं होती है ना, जैसे कि पुष्प किन्नरी हो गई, अप्सरा साधना हो गई, जीवन के लिए, जीवन को संवारने के लिए सबसे अच्छी साधनाएं होती हैं। देखिए, कहते हैं ना कि ये पूरा संसार है, इस संसार में आप जैसा ढूंढोगे वैसा आपको मिल जाएगा। आप बुरा ढूंढोगे आपको बुरा मिल जाएगा, आप अच्छा ढूंढोगे अच्छा मिल जाएगा। जैसे कि हमारा इंटरनेट ही है, आप उस पर जैसी सामग्री ढूंढोगे वैसी आपको मिल जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि ढूंढने वाले का नजरिया कैसा है। तो अब जो साधनाएं हैं, साधनाओं में ऐसा नहीं है कि भाई पुष्प किन्नरी, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना करने से केवल नुकसान ही होता है। पता नहीं, कुछ लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया है, भर दिया है दिमाग में ऐसी ऐसी वीडियोस डाल करके, तो जिससे कि लोग भ्रमित हो गए। लेकिन वास्तविकता में ये साधनाएं इतनी अच्छी हैं जीवन को संवारने के लिए और आपको एक सही रास्ते पर लाने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से इस साधक को, इस लड़के को कैसे मतलब इतना कुछ इसके जीवन में घटित हुआ, और ये इतना मतलब बिगड़ा हुआ, इतना कुछ होने के बावजूद ये कैसे आध्यात्मिक की राह पर आया, कैसे इसके ऊपर पुष्प किन्नरी ने, भगवान शिव ने कैसे इसके ऊपर जो है कृपा की है। वास्तविकता में बहुत अच्छी कृपा हुई है इनके ऊपर। तो इन्हीं की जबान में सुनना, वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी अच्छी इनकी स्टोरी है। ठीक है गुरुजी नमस्ते, मैं उड़ीसा से हूँ। गुरुजी गुरुजी, मैंने बहुत दिन हो गया कि आपकी यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ कि अच्छा आप जो भी बोलते हो वो सब सच है, सभी सच है कि साधना करने से पहले खुद को साधिए, फिर बाद में आप साधना कीजिए और नहीं तो सफल नहीं होगा। लेकिन पहले गुरुजी, मैं मेरा वजह क्या है, थोड़ी लंबी हो जाएगी गुरुजी, तो क्षमा चाहता हूँ। इससे भी तो मुझे हिंदी भी थोड़ी टूटी फूटी बोलना आता है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है गुरुजी। तब के वीडियो देखा, वीडियो में मुझे मिला आपके यूट्यूब पर एक वीडियो मिला जो था पुष्प किन्नर के बारे में। पुष्प किन्नर साधना मैंने बहुत डेली सुना, 2 दिन तक सुना। अच्छा लगा कि मित्र है, हम मित्र के रूप में देखोगे तो बहुत लाभ भी है, सुख भी है बहुत। अगर आप वो उससे बुराई की तरह सोचोगे तो आपसे वो किसी कुछ नहीं, आपकी जैसी सोचोगे वैसी फल मिलेगी। लेकिन मैं बुराई सोचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बुराई पहले दिमाग में भर्ती कर के थक चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा बुराइयों को और चला गया हूँ। क्योंकि मैं जब दोस्तों के साथ मिलजुल के बंदी लफड़ा होता है ना, जो लाइन वाइन मारते हैं, ऐसे प्यार करके बातें करते, माँ बाप का पैसा खर्चा करते हैं, ऐसे हो गया था। जैसे कि आवारापंथी जैसे बोलते वैसे कर बैठा था, और माँ बाप की बात न मानना, ऐसे हो गया था। एक दिन ऐसे करते करते मैं बहुत गुरुजी
एक हाँ, एक दुर्घटना हो गई। एक तमिलनाडु में काम कर रहा हूँ, अभी मैं तमिलनाडु में काम कर रहा हूँ। इससे 2 महीना 4 महीना पहले जब मैं तमिलनाडु में काम कर रहा था, तो जैसी मेरी पुरानी आदत थी बंदी को लाइन मारना या उसके साथ बुरा गलत काम कर देना, तो मैंने उसके साथ बुरा गलत काम भी कर दिया। लेकिन करने के बाद लोग हँसाई भी हो गई मेरी, और धीरे-धीरे मैं ऐसे गिर गया सबके सामने, किसी से मुँह उठा कर बात भी नहीं कर पाता था। तो मेरी ज़िंदगी अंदाज़ भी बदल गया कि ऐसा हुआ कि कहीं भी जाता था तो मुझे बुरा ही नज़र आता था, तो मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ज़िंदगी अब बेकार हो जाएगा, कोई मेरे साथ बात भी नहीं करता था। कि इतने मैं खुद को सोचने लगा कि मैं इतना बुरा हो गया कैसे? ऐसा लग रहा था गुरुजी। तो फिर एक कंपनी ने मुझे ओनर से निकाल दिया, बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारा जैसा बंदा मुझे नहीं चाहिए, तुम घर जाओ। तो मैंने चला गया। चले जाने के बाद, हाँ, इससे पहले गुरुजी चला जाने के बाद मैंने घर पे गया, पूजा पाठ की, और मेरे माँ को झूठ बोला कि मेरा मन मस्तिष्क से अच्छा नहीं रहता है, कुछ कीजिए। तो मेरे मम्मी पापा ने कुछ भी की, जैसे भी भगवान के पास जाते थे, उपासना करते थे, और शिव जी के पास उपासना करते, हर सोमवार जाते थे मेरे लिए। तो धीरे-धीरे करते थे मेरे लिए। तो धीरे-धीरे एक वीडियो मेरे पे, इससे तुम्हारे यूट्यूब चैनल वीडियो से पहले मैंने यूट्यूब पर एक उसका यूट्यूबर का नाम मुझे पता नहीं, जो भी हो। फिर बाद में मैं उसी वीडियो को उठा के उसमें लिखा था कि 11 दिन हनुमान जी की साधना करने पर, अगर हनुमान जी की साधना कर लेते तो आपके हर पाप जुड़ जाएगी, मिट जाएगी, और आप अच्छे इंसान बन जाओगे। 11 दिन केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो अब अच्छा हो जाओ। तो ऐसे ही करके तो मैंने उस वीडियो के मुताबिक जो भी बोला था नियम, उसी नियम पर चलने लगा। लेकिन मैं सही तरह से 11 दिन तक पालन भी नहीं कर पाया, और जितना निष्ठा होता है, सही ढंग से साधना होता है, क्योंकि आपने बताया थे 14 विघ्न और यम नियम का पालन करना साधना में सही है। लेकिन ये सब पालन में करना हो जाएगा, कर लोगे तो साधना सफल हो जाएगा। आपने जब बताया था तब मुझे पता था, तब मुझे पता नहीं था, सॉरी, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने जैसे भी कैसे केवल सुबह नहा धो के आता था, एक घी का दीपक लगा के, हनुमान जी का फोटो लगा के, और हनुमान चालीसा का बुक, जो किताब होता था, 11 बार पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत तरह के अनुभव आए, मैं डर भी गया साधना में, बहुत तरह का अनुभव आया, बहुत तरह विघ्न भी आया। मुझे भी देखा मेरा शरीर खराब हो गया। एक दिन क्या हुआ, शरीर बहुत मेरा खराब हो गया। तो ऐसे लंबी हो जाएगी थोड़ी गुरुजी, लेकिन साधना मेरा पूर्ण नहीं हो पाया, संपूर्ण नहीं हो पाया, तो आधा रह गया। तो मैंने उस समय गुरु बनाया था कि शिव जी को गुरु बनाया था। लेकिन वो मेरा पहला साधना था ना, इससे पहले कभी मंदिर गया ना, इससे पहले कभी भगवान को सोचा था। केवल मन ही मन जो भी मिल जाता था वो पहले केवल मन ही मन हनुमान जी को याद कर लेता था। इसीलिए पहले हनुमान जी का साधना किया, हनुमान साधना की आधी रह गई। फिर बाद में मुझे तमिलनाडु उसी कंपनी में फ़ोन आया कि तुम अभी वही कंपनी में आओ, अभी कुछ तुम्हारा मालिक जो है कुछ आपको नहीं बोलेगा, तुम आके काम करो। तो मैंने यहाँ पे फिर आया। फिर आने के बाद थोड़ी 2 दिन 3 दिन तक मालिक तो बुलाया कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन मैं आया। लेकिन बच्चे जो थे, अगर आप आओगे अकेला, अन्य गांव के बच्चे सारे होंगे, आपसे नहीं मिलेंगे या बात नहीं करेंगे अच्छे से, आपको कैसा लगेगा, मेरे को कैसा लगेगा। तो मेरे को अजीब सी तरह फील हुआ। लेकिन गुरुजी आपकी जो पुष्प किन्नर की जो वीडियो देखा, तब मैं एकदम चौंक गया। बोला इतनी अच्छी दोस्ती मुझे कहीं नहीं मिली। ज़िंदगी में बहुत थक गया हूँ, और बहुत हैरान हो गया हूँ, जिससे भी दोस्ती करता हूँ मानो कि वो कोई साथ नहीं देता है। अब ये सही होगा गुरुजी, मैं कसम से आप जो अनुभव बताया था, वो सब अनुभव मेरे साथ होके चला गया। उस समय क्या, मैंने साधना आपकी उसकी पुष्प केंद्र की साधना वीडियो देखी, और मुझे बहुत अत्यंत अच्छा लगा कि सही है, यही करूँगा। अब थोड़ी पैसा हो, क्योंकि गुरुजी हम गरीब परिवार से है, इतना पैसा भी हमारे पास नहीं है। तो मैंने माना कि हाँ ठीक है, यही बस
इसी तरह से इसका आपने बोला था कि इसी का खाली ध्यान लगाने पर ही थोड़ा थोड़ा मनोकामना पूर्ण हो जाता था। तो मैं पुष्प केंद्र के ध्यान करता था। पहले ध्यान क्या मैं करता था, ऐसे जैसे होता है ओम नमः शिवाय जैसे बोलते हैं, वैसे ही इसी मंत्र को ऐसे मैं जाप कर रहा था, ओम पुष्प केंद्री मित्राय नमः। ऐसे ही करके मैं ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते जब जाता था तब मुझे सुखी भी खुश भी मिलती थी, और जैसे नया नया मानो जैसे अनुभव होता था ना, वैसे अनुभव होने लगा। हर तरह से सुख मिली। जो बात नहीं कर रहा था वो भी बात करने लगा। अचानक से सब हर प्रकार की, और जैसे कि कहीं भी मुझे खाना हो, कहीं भी मुझे पीना हो, हर तरह का मिल जाता था। कहीं भी जाता तो कहीं भी पूछ देता था। लेकिन धीरे धीरे मैं बढ़ते गया। फिर बाद में गुरुजी, फिर आपकी डेली, फिर आगे जब ड्यूटी ख़त्म करके आता था तो आपकी चैनल पे भी जाता था वीडियो देखने के लिए। फिर बाद में वीडियो, सभी वीडियो आपके जितने भी न्यू वीडियो आते थे सब मैं देखता था। देख के सोचता था कि सभी के सभी गुरुजी के पास वीडियो है, लेकिन गुरुजी किसी को बनाए। मैंने पहली बार सोचा कि गुरुजी आपको बना लूँ, कि आपको बनाने से मेरी साधना भी सफल हो जाएगी। एक मैं साधना के रास्ते में घुस जाऊंगा, अच्छा मार्ग मुझे मिलेगा, और घर परिवार जो गरीब हूँ वो गरीबी थोड़ी मिट जाएगी, और मैं साधना सीख के कुछ लोगों का कल्याण करूँगा। ऐसे मैं गुरुजी एक ईमानदार एक लड़का हूँ। ऐसा नहीं कि गुरुजी मैं किसी के साथ धोखाधड़ी करता हूँ, लेकिन बच्चे के लोग जो दोस्त के लोग साथ में मिलकर मैं थोड़ा खराब भी हो गया था। मैं खुद को ठोस कह नहीं सकता कि मैं कैसा हो गया था, लेकिन अभी गुरुजी मैं अच्छा हूँ। लेकिन तब मैंने वीडियो देखा, फिर बाद में आपने देखा कि गुरु को एक वीडियो देखा कि आपके सेकंड वीडियो मैंने देखा, मिल गया मुझे कि गुरु को खुश कैसे करें, गुरु को कैसे मनाएं, गुरु को कैसे मनाएं, गुरु को कैसे बनाएं। ऐसे हो गया। एक दिन मैं ये जो महाशिवरात्रि गया, जागर के दिन गया, हाँ महाशिवरात्रि जैसे गया, उसी दिन मैंने सुबह नहा धोया और मंदिर गया। मंदिर गुरुजी जा रहा था तो मुझे यहाँ पे तमिलनाडु में एक मंदिर है जो मैं दूध नहीं डाल सकता हूँ मैं लेकर, खाली देखने गया। मैंने लौट के वापस आता है, मुझे नहीं जाना, ऐसे मेरा मन हुआ। लेकिन गुरुजी अचानक से क्या हुआ, क्या मेरा मन क्या नहीं, आधे रास्ते पे आके लौट जाऊँगा, शिव जी दुखी हो जाएंगे, मैं जाऊँगा। फिर बाद में गया शिव मंदिर मैंने गया। गुरुजी जाने के बाद जाते जाते मुझे एक प्रसाद मिल गई, क्योंकि मैं जब शिवरात्रि था उस पूर्व दिन में मैंने तय किया था कि मैं उसी दिन उपासना करूंगा, सारे दिन कुछ नहीं कहूँगा, और दीपक लगाने के बाद 12 बजे रात्रि तक 12 बजे तक बैठूंगा, उसके बाद कुछ कहूँगा। ऐसे करके तय करके मैंने बैठा था। फिर मैं मंदिर जब पहुँचा तो मुझे एक लोग प्रसाद दिया कि उस लड्डू था, वो प्रसाद लड्डू था। तो मैंने दर्शन भी की। उधर से मैंने बाबा को बोला, हे बोले बाबा कि मैं आप शिष्य रूप में मुझे स्वीकार कर लो, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लो, आप मेरे गुरु बन जाओ। ऐसे करके मैंने उससे प्रार्थना की थी। और मैं अभी ये रास्ते में चल रहा हूँ। बोले बाबा मैं बहुत हैरान हूँ। ऐसे पहले गुरु को मनाया, गुरु को मनाने के फिर बाद में उधर से लौटा। जब उधर से लौटा, गुरुजी सच में मेरी कसम सच में गुरुजी मुझे भूख भी नहीं लगी। मैंने उपासना जिंदगी भर में नहीं की थी। आज तक बचपन से अभी तक मैंने उपासना किसी की भी नहीं की थी। अरे उपासना कोई करता तो मैं उसे बोलता था कि अरे यार उपासना क्यों कर रहा है, उपासना करने से तुम्हारा शरीर बिगड़ता है। अरे भगवान ने दिया है खाने के लिए, तुम उपासना क्यों करते हो। ऐसे में हर किसी को बोलता था। लेकिन आज खुद में उपासना करने लगा। जब मैं उपासना करने लगा तब गुरुजी मुझे एक भूख भी नहीं हुई। सारे के सारे यहाँ पे जो तमिलनाडु के जो भी मेरा रूम के जो दोस्त थे, बंदे थे, वो सब मेरे साथ भी जो घृणा भाव रखते थे वो सब भी चौंक गए, क्योंकि ये क्यों शिव जी का इतना बड़ा भक्त हो गया, इतना बड़ा भक्त हो गया कि दीपक जलाने लगा बैठा। ठीक है, वो मुझे मिला लिया, और जब जहाँ पर 10-12 दीपक लगा के बैठे थे, मैंने वहाँ पे एक छोटा सा दीपक लगा के घी डाल के बैठा, और रात्रि 12 बजे तक बैठा।
और सिर्फ कृपा मुझे मिल गई कि आपने जैसे बोला था कि एक अनुभव होगा और जैसा मानो कि अब सिर्फ कृपा मिल गया, तो ऐसे में से सिर्फ कृपा मिल गया। मैं अभी हर रोज़ गुरुजी केवल मन ही मन में शिव जी की जो मंत्र है, छठा अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, उसी का जाप कर रहा हूँ। 108 बार सुबह पहले कर लेता हूँ, फिर बाद में मैंने कर लिया। फिर बाद में गुरुजी मंत्र ख़त्म होने के बाद मेरा मंत्र ख़त्म होने के बाद मैं गुरु को बोल रहा था, गुरुजी मेरा यहाँ पर कोई भी मार्गदर्शन नहीं करने वाला नहीं है, आप ही हो। आप ही जो मार्गदर्शन करोगे इसी रास्ते पे रहकर तब मैं आगे बढ़ पाऊँगा, आपके सिवा कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे करके मैंने गुरुजी के ऊपर, महादेव गुरुजी के ऊपर सब छोड़ दिया। तो मन ही मन में 108 बार ओम नमः शिवाय जाप कर रहा था। फिर बाद में पुष्प किन्नर की ध्यान लगा कर दूर चला जाता था। एक फूल ले जाता था, जो पुष्प किन्नर कानों में जैसे सफ़ेद फूल होता था, एक फ़ोटो दिखा था पुष्प किन्नर के कानों में एक सफ़ेद फूल है आपकी वीडियो पर, तो मैंने एक लाल कलर का फूल ले जाता था। उस फूल को ध्यान लगा के ओम पुष्प किन्नर मित्राय नमः ऐसे बोल के मैंने पैकेट में भर्ती कर लेता था। जब मैं पैकेट में भर्ती कर लेता, मुझे कोई भी थकना मैं कोई भी ऐसा अनुभव गुरुजी मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि गुरुजी कोई भी मुझे अगर मैंने ठगना चाहेगा ना, तो मुझे पता चल जाता था कि ये इंसान मुझे ठगने वाला है, ये इंसान ऐसा सोच रहा है। मैंने मुझे पहले ही सोच रहा पता चलेगा। अगर कोई बंदा का मेरे से दो रुपया ज़्यादा ले जाता था, ले जाने वाला है, तो मुझे बोल देता है नहीं उसको मत दे, तो मैं नहीं देता था। तुरंत मुँह से नाम निकल जाता था कि तू इतना रुपया दे। फिर बाद में वो बंदा पकड़ा जाता था। ऐसा होता था, ऐसा अनुभव मैंने पहले से कभी नहीं सुना कि रास्ते में बहुत सारे लाभ है और इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है आपकी जो साधना है। लेकिन आपके गुरुजी आप बहुत बड़े महान हो जो सबको साधना सिखा रहे हो। साधना ही एक अच्छी है। मेरी मानो तो कि साइंस को रखा जाए तो भी सही है, अगर साधना को रखा जाए तो भी सही है, लेकिन मैं साइंस की बात नहीं कर सकता क्योंकि दोनों बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन गुरुजी साधना ही सबसे अच्छी मार्ग है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म में साधना ही अच्छी है। आपको पहले नमन करता हूँ कि आप बहुत कुछ सारे अच्छी राहों पर चलाते हो गुरुजी। लेकिन बहुत सारे, मैं अभी स्टोरी तो नहीं बताई, लेकिन गुरुजी मेरी जो बात है, मेरी स्टोरी नहीं है, मेरे जीवन की कहानी है। ये जो कहानी आपको मैं बताऊंगा गुरुजी, तो मैं बहुत ही ये मानता हूँ लंबा हो जाएगा बहुत, लेकिन गुरुजी इतना ही है गुरुजी। और मेरे पास, मैं बहुत गरीब परिवार को हूँ, अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है, इसीलिए मैं केवल मन ही मन में 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा हूँ सुबह नहा धो के आके। और हाँ, आपके चैनल से मैंने तीन मंत्र उठाए हैं। एक है महाकाल जो रक्षा मंत्र, सावर मंत्र है, रक्षा मंत्र, सिद्धि सावर मंत्र जो पहले से सिद्ध हुआ है, जैसे वो कैसा मंत्र है, हाँ, ओम रक्षा महावीर काल वगैरह जो मंत्र होता है, और उसी मंत्र को मैंने 11 बार नहा धो के आके सिर्फ जो गुरु जी का मंत्र बोलने के बाद वो मंत्र जाप करता हूँ और अपने शरीर में फूंक मार देता हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत कुछ जानते हैं, वो भी कुछ साधना सीखे हैं, लेकिन अहिंसा के कारण वो साधना किसी के ऊपर किसी को लगा देते हैं। लेकिन तब से मेरे साथ कुछ नहीं होता है, बस अगर छोटा सा घाव भी नहीं लगता है गुरुजी, ऐसे होता है। बहुत सारे अनुभव हो गई है मेरे साथ। ये मंत्र एक गया, गुरु मंत्र आपसे लिए, आपके चैनल में लिए थे ओम नमः शिवाय 2 मंत्र, और 10 मंत्र गुरुजी पुष्प किन्नर मित्राय नमो, ऐसे ही करके मैं अभी चल रहा हूँ। अच्छा चल रहा है, सच अच्छा चल रहा है, बहुत सारा अच्छा चल रहा है। तब मैंने आपसे पहले भी बोला था गुरुजी मुझे पुष्प किन्नर की यंत्र चाहिए, तभी मेरे पास पैसा था, लेकिन पैसा बहुत कमी के कारण मेरा पैसा ख़त्म हो गया, और इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाया गुरुजी, नहीं कर पाया, बहुत यह शर्मिंदा होने पड़ा मुझे। फिर बाद में अभी ये ऑडियो बहुत रिकॉर्ड किया हूँ शायद। गुरुजी ये बहुत लंबी हो जाएगी, कृपा करके सुनिएगा। लेकिन गुरुजी मैं परिवार से हूँ, लेकिन मुझे साधना बहुत सीखनी है, और जन कल्याण और शिव जी की कसम खा के कहता हूँ, मैं इससे बुरा काम कभी नहीं करूँगा। मैं ईमानदारी में चलूँगा, जब तक जीऊँगा तब ईमानदारी में ही चलूँगा, लेकिन मैं जन कल्याण के हित ही करूँगा। और मुझे 14 नियम और पहले से ही मुझे
बहुत सारे ये है, क्योंकि मेरी मेरी हर यम नियम अच्छी है। सच्चाई भी बोलता हूँ, कभी कभी जीना पड़े तो झूठ भी बोलता हूँ। यम नियम में जानता हूँ कि मेरी अच्छी है और झूठ भी नहीं बोलता है, सभी सच्ची बोलता हूँ, ईमानदारी से चलता हूँ ऐसे ही। और दुख भी हर किसी से सह लेता हूँ, हर किसी से धोखा खा के चुप हो जाता हूँ, ना ही किसी को कुछ बोल पाता हूँ। ऐसी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी ब्रह्मचर्य का धीरे धीरे पालन हो रहा है और मार्गदर्शन भी धीरे धीरे मुझे मिल रही है कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मंत्र मिल जाएगा। तो उसी से काम चला रहा हूँ। और जो अभी एक मंत्र मुझे मिला है गुरुजी, मुझे क्षमा करना कि एक जो मंत्र मिला है एक बीज मंत्र है। बीज मंत्र मैं पहले नहीं जानता था इसके बारे में, अट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि इसके बारे में मैंने जब यूट्यूब पर मुझे मिल गया कि ऐसे बीज मंत्र माँ काली और कामदेव और श्री कृष्ण की ये बीज मंत्र है ओम क्लीम का, उससे मैं भी जाप कर रहा हूँ। वो भी फलदायी भी होने लगता है तुरंत ही। इसका प्रभाव बहुत अच्छी है। लेकिन मैं प्रथम बोलते हैं ना, गुरु जी के पास में जो बैठा है वो सबसे आगे है, लेकिन गुरु जी की भक्ति जो कर रहा है वो उसी को सारी शक्ति का सुख भी मिलता है, सारी शक्तियों का अनुभव भी होता है गुरु जी की जो पहले पूजा करता है अच्छी से। तो ऐसी ही है। तो हर प्रकार की शक्तियाँ मुझे अब सहयोग करते हैं गुरु जी की गुरु जी की ये आशीर्वाद से। लेकिन अभी मैं बहुत आगे जाऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं साधना सीख के कुछ जन कल्याण में लगाऊं, जन कल्याण भी करूं, जैसे कि मेरी जितनी सक्षम हो उतनी ही करूं, ऐसे ही सोचा हूं। और मैंने ये ज़िंदगी जीना छोड़ दिया कि गुरुजी के मैं अब ये बेकार बंदे के साथ नहीं मिलूँगा, नहीं जुड़ूँगा, अब बस ऐसे ही सोचा था। लेकिन मुझे बहुत सारी भूत प्रेत को डर लगता था। अभी थोड़ा थोड़ा डर ख़त्म होने लगा है और पशुपति की सेवा भी कर रहा हूँ, क्योंकि शिव जी भी पशुपति है। और वैसे ही जैसे आपके 14 विघ्न के बारे में जान गया, और ये सब मुझे पता हो गया। आपके सभी वीडियो देख भी लिया, क्योंकि वीडियो में मुझे 14 नियम मिल गए और 14 विघ्न मिल गए, यम नियम मिल गए, यम नियम के सिद्धांत क्या होता है वो सब मिल गया। फिर बाद में गुरुजी किसको मनाए, कैसे मंत्र जाप करे, ऐसे मिल गया। लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी आपसे आधा ज्ञान मिली है गुरुजी आपसे मैं पूरा ज्ञान तो नहीं ले पाया हूँ, लेकिन शिव जी की कृपा हो तो मैं आपसे ज्ञान भी ले सकता हूँ, ऐसी नहीं है। तो गुरुजी मैं अभी पुष्प किन्नर की साधना करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं मंत्र जाप जो कर रहा हूँ गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय का, उसको मैं पूरी तरह से सिद्ध कर लूँ। ऐसे ही मैं पहले सावर मंत्र को सिद्ध करने के लिए मुझे एक माला भी चाहिए। लेकिन गुरुजी थोड़ी देर है, क्योंकि मेरे पास पैसा भी हो जाएगा। इसी 10 तारीख को मेरा पेमेंट होने वाला है गुरुजी। जब पेमेंट हो जाएगा तब मैं उस पैसों से कुछ आपसे खरीद कर करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास भी अच्छा सा जगह भी नहीं है, क्योंकि मैं गांव जाऊंगा, मेरे पास एक ही घर है, उसी एक ही घर में कुछ नहीं हो पाएगा। वहीं पे माँ बाप भी सोते हैं, वहीं पे हर बंदा आके बात भी करते हैं, बहुत शोर शराबा होगा। तो मैं कुछ ऐसी जगह दूँ करना चाहता हूँ कि कहीं भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, कौन मुझे आगे लेके जाएगा इसे तो मुझे नहीं मालूम। मैं चाहता हूँ कि गुरुजी आप ही मुझे आगे लेके जाए तो अच्छा रहेगा। नमस्ते, इतना ही कहना चाहता हूँ गुरुजी। नमस्ते। खैर देखिए, आपने इनकी जो स्टोरी है वो पूरी इनकी ज़बानी ही सुनी है, ठीक है। थोड़ा लंबा तो है इनकी स्टोरी को सुनना, और थोड़ा भाषा भी, क्योंकि हिंदी पूरी तरीके से ठीक से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर हिंदी बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छी हिंदी बोली है। और मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि साधना करो और आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ो। इतना कुछ जीवन में चेंज होना तो समझिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है।
और इस कृपा का आपको लाभ उठाना ही चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है कि वास्तव में ही बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर कि पूरा जीवन चेंज किया इनका। किस तरीके से इनको ये सही रास्ते पर आकर के आज किस मोड़ पे खड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी तरफ से मैं तो खुश हूँ ही हूँ भाई। अगर मेरे इतने छोटे से कार्य से, एक वीडियो डालने से, लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देने से अगर किसी का जीवन संवरता है तो मुझे तो आनंद मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ की कि भाई हाँ, कोई व्यक्ति का जीवन संवर गया, किसी को लाभ हुआ, कोई गलत था तो वो अच्छे रास्ते पर आ गया, बुरी संगतों से छूट करके अच्छे रास्ते पर चला। तो मैं यानी अब या तो मुझे आप एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में समझ लीजिए, गुरु के रूप में समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ की, ठीक है। और मैं बहुत खुश भी हूँ कि एक लड़के का आध्यात्मिक जीवन की तरफ रुझान हुआ और वो उसका जीवन बदल गया। मेरी तरफ से आशीर्वाद है बेटा तेरे को कि आगे भी तू अच्छा ही करे, अच्छे रास्ते पर चले। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे तो सिर्फ आपने एक बात बता दी, बस मैंने डाल दी, लोगों को इससे थोड़ा बहुत ज्ञान ही मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझे खुशी ज़रूर मिलेगी, हाँ इतना ज़रूर है, ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।